सनातन संस्था, गोविंद पानसरे की हत्या में नाम आया सनातन संस्था का। फिर सनातन संस्था पर आपने एबीपी न्यूज पर खुलासे देखे कि किस तरह से परिवार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटियां सनातन संस्था में चली गई हैं और उनको सम्मोहित करके ले जाया गया है। सनातन संस्था वाले मिलवा नहीं रहे हैं। आज एक बड़ा खुलासा आपने एबीपी न्यूज पर देखा कि किस तरह सनातन संस्था से जुड़े हुए लोगों ने यह भी बताया कि उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो तमाम आरोप, तमाम विवादों में सनातन संस्था, लेकिन ये सनातन संस्था करती क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके संस्थापक ने कैसे फैलाया ये साम्राज्य, देखिए। She is your best friend. Then everybody is my that's better. But the most best friend is Krishna. Great. That's why everybody likes you. अपने आश्रम की एक बच्ची के साथ बातचीत करते ये हैं डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले। विवादों में घिरी सनातन संस्था की नींव इन्होंने ही रखी। समर्थकों की नजर में ये भगवान से कम नहीं है। दावा किया जाता है कि उनके अंदर चमत्कारिक शक्तियां हैं। इस दावे के समर्थन में संस्था की तरफ से डॉक्टर आठवले की कुछ तस्वीरें पेश की गईं। इन तस्वीरों में डॉक्टर आठवले के शरीर के कुछ हिस्सों पर धार्मिक चिन्ह नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या डॉक्टर आठवले का यही रूप उनकी सच्चाई है या फिर हकीकत कुछ और है? गोवा की राजधानी पंजिम के करीब रामनाथी में है सनातन संस्था का हेडक्वार्टर। सनातन संस्था से जुड़े लोग इसे आध्यात्म का विश्वविद्यालय भी बताते हैं। 1990 में जयंत बालाजी आठवले ने इसकी नींव रखी थी और इसके पीछे मकसद बताया गया था कि आध्यात्म का वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन क्या यहाँ पर वाकई में आध्यात्म का अध्ययन होता है या फिर इसका मिशन कुछ और है? एबीपी न्यूज ने अपनी पड़ताल में आपको दिखाया कि सनातन संस्था ने कैसे फैला रखा है सम्मोहन का जाल। किस तरह वो अपने यहां आने वाले लोगों को बरगलाने का काम करती है, लोगों को उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर करती है। आखिर सम्मोहन से सनातन संस्था का क्या रिश्ता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जरूरी है इस संस्था के संस्थापक जयंत बालाजी आठवले के इतिहास को जानना। सनातन संस्था की वेबसाइट ये दावा करती है कि डॉक्टर आठवले कभी नास्तिक हुआ करते थे, यानी ईश्वर में उनकी कोई आस्था नहीं थी। फिर कैसे उनमें इतना परिवर्तन आ गया कि वो लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताने लगे? जो ईश्वरी संकल्प होता है, बापू जी का जो संकल्प है कि मानव जाति का हित हो, अभी जो अत्याचार सब जगह चालू है वो नष्ट हो, और उसके लिए उनका पाप पूर्ण होना चाहिए ताकि वो नष्ट हो जाएंगे। तो एक बापू जी तुरंग में और उसके बदले में करोड़ों मानव जाति का लाभ होगा। गुरु के रूप में अपने शिष्यों को इस तरह के संदेश देने से पहले जयंत बालाजी आठवले डॉक्टर हुआ करते थे। वो बाकायदा ट्रेन्ड हिप्नोथेरेपिस्ट थे। सम्मोहन के वैज्ञानिक पहलू पर उन्होंने काफी रिसर्च की, कई किताबें लिखी। 1971 से 1978 तक ब्रिटेन में रहकर उन्होंने बतौर हिप्नोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस की। वो ट्रेंड हिप्नोटिस्ट थे। इंग्लैंड जैसे देश में 9 सालों तक पढ़ाया, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। ऐसा ट्रेंड व्यक्ति अगर कहीं जाकर बाबा बन जाएगा तो उसके हाथ में तो पूरे दुनिया के मेडिटेशंस का निचोड़ आया है। वो तो उसका बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकता है। इसका अच्छा भी उपयोग किया जा सकता था, बुरा भी किया जा सकता था। सनातन संस्था के दावों के मुताबिक डॉक्टर आठवले बेहद कामयाब डॉक्टर थे। उन्होंने करीब 70% मरीजों को ठीक किया, लेकिन जिन 30% मरीजों का इलाज वो नहीं कर पाए, उन्होंने ही डॉक्टर आठवले को आध्यात्म की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटेन से भारत लौटने के बाद डॉक्टर आठवले उस दौर के मशहूर आध्यात्मिक गुरु भक्तराज महाराज से जुड़ गए। बाद में उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सनातन संस्था की शुरुआत की। तर्कशास्त्री श्याम मानव के मुताबिक उस दौर में वो भी डॉक्टर आठवले से जुड़े हुए थे। मेरे एक जमाने में बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। मैं उनके साथ में हिप्नोथेरेपी के बहाने मिला था। अच्छी हमारी दोस्ती थी, हम बहुत अच्छी बातें करते थे। कई बार उनके घर में मैंने खाना खाया है।
कई बार उस जमाने में मैं एक पैसा कमाता नहीं था तो उन्होंने मेरे जेब में पैसे भी डाले हैं, ऐसी दोस्ती रही है। मेडिकल साइंस को छोड़कर डॉक्टर आठवले आध्यात्मिक गुरु बन गए। वो लोगों को आध्यात्मिक के वैज्ञानिक पहलू के बारे में बताने लगे। 1990 में शुरू हुआ यह सफर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे डॉक्टर आठवले के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन यह सफर सिर्फ अध्यात्म तक नहीं रुका। डॉक्टर आठवले की संस्था ने हिंदू जन जागरण के काम में शुरुआत की और उसके बाद डॉक्टर आठवले की संस्था के साथ ही शुरू हो गई हिंदू जन जागृति समिति। साथ बात करने के लिए सनातन के प्रवक्ता आश्रम के बाहर हमारे साथ हैं। चेतन राजहंस उनका नाम है। सनातन संस्था की हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? हिंदू धर्म की व्याख्या जो सनातन धर्म है वही जो वेद शास्त्रों में बताया है। वेद शास्त्र यानी श्रुति, उपनिषद, स्मृतियाँ और पुराण, ये जो मानने वाला है, जो धर्म कहलाता है, ये जो बताते हैं वही सनातन धर्म है। जो शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, व्यक्ति की ऐहिक तथा आध्यात्मिक उन्नति और पारमार्थिक कल्याण जिसके कारण साध्य होता है और समाज की व्यवस्था जिसके कारण उत्तम रहती है, उसे ही सनातन धर्म कहा जाता है। वही व्याख्या सनातन संस्था की है। सनातन संस्था के प्रवक्ता के मुताबिक साल 1999 में स्थापना के बाद से सनातन संस्था हिंदू जन जागरण का काम कर रही है। सनातन संस्था की इस इमारत में करीब 350 साधक साधना कर रहे हैं और उनके खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं की जा रही हैं। यहां आने वालों में एक बड़ी संख्या विदेशियों की भी है। सनातन संस्था का हेडक्वार्टर तो गोवा में है, लेकिन इसकी शाखाएं पूरी दुनिया भर में फैली हुई हैं। मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, न्यू जर्सी और दुबई तक में इसकी शाखाएं हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ लोगों के चंदे भर से ही संस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है? आखिर डॉक्टर आठवले ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया और इसके पीछे उनका मकसद क्या है? उनके जितनी भी किताबें हैं और सनातन प्रभात है, उनमें क्या क्या लिखा रहता है? सबसे पहले आज जो कुछ दुनिया में है, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो, शेयर मार्केट हो, जो भी है ये सब सिस्टम्स गलत है। इनको नष्ट करना चाहिए और ये नष्ट कर कर डिवाइन राज्य उनको लाना है, ईश्वरीय राज्य लाना है। ये नष्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये बदलना चाहिए ऐसा नहीं है। नष्ट करना चाहिए, इनको किल करना चाहिए। एक पढ़े लिखे डॉक्टर से आध्यात्मिक गुरु बने जयंत बालाजी आठवले आखिर हिंदू धर्म और राष्ट्र के निर्माण के काम में क्यों लग गए? आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर आठवले लोकतंत्र को भारत की बर्बादी का जिम्मेदार मानते हैं, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू जन जागृति समिति की वेबसाइट पर डॉक्टर आठवले ने लिखा है कि अगर कोई दवा कारगर साबित न हो तो डॉक्टर दूसरी दवा देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पिछले 67 साल में भारत कहीं नहीं पहुंच पाया है। वहीं हिंदू बदलाव लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए देशभक्त नागरिकों और हिंदुओं को एक साथ आगे आना होगा। हिंदू जागृति की वेबसाइट पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकायदा एक टाइमलाइन बनाई गई है, जिसके मुताबिक 2012 से 2015 तक हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम किया जाएगा। 2016 से 2019 तक इन हिंदुओं की मदद से धर्म क्रांति लाई जाएगी। 2020 से 2022 तक धर्म आधारित शासन की नींव रखी जाएगी और 2023 से 2025 तक वास्तविक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी जाएगी। उन्होंने लिखा है कि जब हमारी धर्म क्रांति होगी, उस धर्म क्रांति के समय हम बस वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं जलाएंगे। उस समय में हम क्या करेंगे, जो भी राजकीय पक्ष है, सर्व राजकीय पक्ष जो है, उन सब राजकीय पक्षों के जो भी धर्मद्रोही पुढ़ारी होंगे, उन सबको हम मार डालेंगे। डॉक्टर आठवले और उनकी सनातन संस्था के ये विचार ये बताने के लिए काफी हैं कि आध्यात्म की आड़ में ये संस्था उग्र गतिविधियों में शामिल है। इस संस्था पर बैन की मांग करते हुए 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई। इस पीआईएल में कहा गया कि सर्बिया में सनातन संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित करके उस पर बैन लगा दिया गया था। भारत में भी सनातन संस्था पहली बार कुछ ऐसे ही आरोपों की वजह से चर्चा में आई। सनातन संस्था पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब साल 2007 में महाराष्ट्र एटीएस ने सनातन संस्था के 3 सदस्यों को एक नाटक के विरोध में मुंबई के उपनगरों में बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद साल 2009 में गोवा के मनगांव में दीपावली से एक दिन पहले
नरक चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाली नरकासुर यात्रा में एक स्कूटर बम धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। जांच में आरोप लगे कि इस स्कूटर बम धमाके में मारे गए दोनों लोग सनातन संस्था के सदस्य थे। इसके बाद पुणे के अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और फिर इस साल सीपीआई नेता कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में भी सनातन संस्था ही शक के घेरे में है। इतना ही नहीं, सनातन संस्था पर अपने समर्थकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने का भी आरोप है। गोवा की राजधानी पंजिम से करीब 80 किलोमीटर के फासले पर यह है वलपई इलाके का जंगल। ये वही जंगल है जिसका जिक्र सनातन संस्था के मैनेजिंग ट्रस्टी वीरेंद्र मराठे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में किया था। वीरेंद्र मराठे के मुताबिक ऐसे ही जंगल में सनातन संस्था के 15 सदस्यों को हथियार चलाने, रस्सी पर चलने, दुश्मन के हमले से बचने और जंगल में छुपने की ट्रेनिंग दी गई थी। चूंकि सनातन संस्था के पास लाइसेंसी हथियार नहीं थे, इसलिए ऐसे स्थानीय लोग जिनके पास में लाइसेंस वाले हथियार थे, उनसे उनके हथियार किराए पर लिए गए और सनातन संस्था के सदस्यों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। आध्यात्म, सम्मोहन और मिलिट्री ट्रेनिंग, आखिर इनका आपस में क्या कनेक्शन है? डॉक्टर आठवले सम्मोहन कला का इस्तेमाल कर उनके साथ आध्यात्म के नाम से जुड़ने वाले लोगों को एक खास मकसद के लिए तैयार करते हैं। यह आरोप है एक लंबे समय तक डॉक्टर आठवले से जुड़े रहने वाले श्याम मानव का। जो भी साधक वहां से यहां तक आते हैं, उनको इतना ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग करने के लिए केवल प्रक्रिया चाहिए ऐसा नहीं है। हिटलर ने तो विदाउट प्रक्रिया ब्रेन वॉश किया था। बार बार एक बात अगर कही गई और एक डर का वातावरण पैदा किया गया तो आदमी ब्रेन वॉश होता है। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट प्रक्रिया, कई गुना इफेक्टिव ब्रेन वॉशिंग होता है। इतना सुंदर ब्रेन वॉशिंग हो सकता है कि वो आदमी अपना थिंकिंग पावर ही लूज करे, वो रीजनिंग ही ना कर पाए। इस ढंग से ब्रेन वॉश किए हुए लड़के लड़कियां कभी आश्रम छोड़ के नहीं जाती। वो अपना स्वार्थ भूल जाते हैं, पूरी तरह त्याग करते हैं। हालांकि सनातन संस्था श्याम मानव के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें अपनी बातें साबित करने की चुनौती दे चुकी है। श्याम मानव ने इतना बड़ा गंभीर आरोप किया है कि संस्था लोगों का मानवीय बम तैयार करती है, हिप्नोटाइज करके लोगों का खून करवाती है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए श्याम मानव जी को चुनौती देते हैं, एक आह्वान देते हैं कि हम हमारे 10 लोग जो समाज से सनातन के साधक नहीं है वो उपलब्ध करके देंगे और श्याम मानव उनको हिप्नोटाइज करके कोई भी एक क्रिमिनल एक्ट उनसे करवा के दिखाइए। अगर ये आपको संभव नहीं हो रहा है तो आप चुपचाप सनातन संस्था की रिटर्न में माफी मांगिए। 77 साल के बालाजी आठवले ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन रखा है जिसमें जो फंसता है वो निकल नहीं पाता।